अमरवाड़ा का रिजल्ट तो आ गया और बड़ा संकेत भी मिल गया। संकेत के बाद खतरे की घंटी भी सुनाई दे रही है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। अगर आप समझेंगे परिणाम को तो इसके मायने बहुत दूर तक जा रहे हैं और ये आने वाले उपचुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार में हाल में बने रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद इस्तीफे की निर्मला सप्रे वाले बीना क्षेत्र की, क्योंकि वहां भी उपचुनाव होगा। विजयपुर और बीना में क्या चुनौती बन जाएगा ये परिणाम? कई बार क्या होता है कि जनता का संकेत जो है वो आने वाले वक्त तक रिफ्लेक्ट होता है, यानी परिलक्षित होता है। अमरवाड़ा में जिस तरीके से बीजेपी जीती और कमलेश शाह, चलिए आप कहेंगे कि बीजेपी वहां मजबूत नहीं थी, लेकिन कमलेश शाह जो पहले 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, उनकी जीत जो है वो 3,000 कुछ ऊपर वोटों तक ही सिमट गई। जनता ने कई राउंड में धीरन शाह को आगे रखा वहां पर। अब चूंकि मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित उपचुनाव हैं वो है विजयपुर यानी रामनिवास रावत वाली क्षेत्र में, निर्मला सप्रे वाले बीना में। जिस तरीके से जनता का ये मूड नजर आया, क्योंकि कहा जाता है सामान्य तौर पर जो राजनीति के जानकार बताते हैं वो कहते हैं, और देखिए सच भी होता है, कई बार उपचुनाव में जनता उसको वोट देती है जो सत्ताधारी दल से, क्योंकि जनता ये सोचती है कि मौजूदा वक्त में जिसकी सरकार है, अगर हमारा विधायक वहां से बनेगा तो काम ज्यादा होंगे। लेकिन अमरवाड़ा की जनता ने इस ट्रेंड को बदला इस परिप्रेक्ष्य में कि जबरदस्त टक्कर हुई, जबरदस्त। आखिरी के कुछ राउंड में अगर बढ़त नहीं बनाते कमलेश शाह तो चुनाव हार जाते। अगर जनता प्रदेश की, खासतौर से जो ग्रामीण सीट बाहुल वाली विधानसभाएं हैं, विजयपुर में भी ग्रामीण क्षेत्र है, अगर ये मूड है जनता का मध्य प्रदेश में, तो क्या ये संकेत है और बीजेपी को भी इससे सीख लेनी होगी अमरवाड़ा के परिणाम से। ठीक है, जीत होती है, उसके मायने 100 वोट के भी हों चाहे 1 वोट के, जो भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि परिणाम जो है वो एक मूड को बताते हैं जनता के। तो वही मूड क्या विजयपुर या बीना में, जहां उपचुनाव होना है भविष्य में, वहां भी हो सकता है। और बीजेपी अमरवाड़ा के परिणाम से क्या इस बात पे मंथन करेगी कि जीत तो मिल गई, लेकिन इस जीत को वास्तव में बड़ी जीत कहा जा सकता है क्या इस जीत के बाद एक संकेत नहीं है कि आने वाले चुनाव के लिए समझना होगा। और खासतौर से मतदाता ये उपचुनाव में जो देख रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनके प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी है और उसका असर अमरवाड़ा में देखने को मिला। अब विजयपुर बीना में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।